हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बोल रहे हैं? ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज इक्वल्स टू BC। शो दैट एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। ABCD आपको एक ट्रेपीजियम दे रखा है जहाँ पे AB किसके पैरेलल है? CD के, और AD लाइन किसके इक्वल है? BC के। हमें शो करना है कि ये वाला एंगल A किसके इक्वल है? एंगल B के। कैसे करोगे? स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन क्या रहेगी? AB लाइन को हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे पॉइंट E तक, और C से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होगी किसके? AD के। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी है CE पैरेलल टू AD, और AB को एक्सटेंड किया है पॉइंट E तक। वही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा? एक्सटेंड, क्या कर रहे हैं हम? एक्सटेंड AB टू पॉइंट, कौन से पॉइंट तक एक्सटेंड कर रहे हैं? E पॉइंट तक। एंड ड्रॉ कर रहे हैं एक लाइन, कौन सी? CE पैरेलल टू AD। ये हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। प्रूफ में कैसे करोगे? क्वेश्चन में दे रखा है आपको AB किसके पैरेलल है? CD के। AB आपको पैरेलल दे रखा है CD के। अगर AB है तो AB को हम क्या लिख सकते हैं? AE लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज AE इज पैरेलल टू CD। ऑल्सो, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में क्या बोला? CE पैरेलल है AD के। अगर आप फिगर देखो AECD, AE पैरेलल हो गया CD के, और CE पैरेलल हो गई AD के। तो अपोजिट साइड्स क्या हो गई हमारी? पैरेलल हो गई। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? सिंस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्या है? पैरेलल है। देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा? एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ से हमारा AECD एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? दिस इम्प्लाइज AD किसके इक्वल हो जाएगी? हमारी CE के। पैरेललोग्राम है तो AD किसके इक्वल हो गई? CE के। पर हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? AD किसके इक्वल है? BC के। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? बट AD इज इक्वल्स टू BC। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब AD इसके भी इक्वल है और AD BC के भी इक्वल है। दैट मीन्स तीनों ही क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? BC इज इक्वल टू CE। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3। इतना आया समझ? अब आगे कैसे करोगे? यहाँ देखो एक ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा? BCE। तो वही ट्राइंगल लेके चलेंगे। इन ट्राइंगल BCE, BCE में क्या है? BC किसके इक्वल है? CE के। अब एक ही ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो BC साइड के अपोजिट कौन सा बन रहा है? ये E वाला एंगल। और CE साइड के अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? B एंगल। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? दिस इम्प्लाइज एंगल CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। क्या बना? CBE इज इक्वल टू एंगल CEB। रीजन क्या आ जाएगा? अपोजिट, सॉरी, रीजन क्या आएगा? एंगल अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स।
अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारे दोनों एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इसके आगे कैसे करोगे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कर रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर। अब यहाँ तक हमने कौन सी इक्वेशन लिखी थी, 3। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अब पैरेललोग्राम है, या फिर आप क्या बोलोगे, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इन दो एंगल्स का सम भी हमारा क्या होता है, मतलब एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उनका सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री होता है। ऐसे ही यहाँ देखो, ये लाइन और ये लाइन कैसे है, पैरेलल है। ए ई क्या कर रहा है, एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहे हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ये ई किसके इक्वल हो जाएगा, 180 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ऑल्सो एंगल ए प्लस एंगल सी ई ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या आ जाएगा आपका, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, या फिर आप क्या बोलोगे, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन नंबर 4 में भी 180 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 5 में भी 180 के इक्वल है। मतलब राइट हैंड साइड क्या हो गई हमारी, इक्वल हो गई। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 4 एंड 5, 4 एंड 5 आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल सी ई ए। यहाँ से हमने क्या बोला, ये क्या हो गए हमारे आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पे सी बी ई किसके इक्वल, हमने क्या बोला था, सी बी ई किसके इक्वल है, सी ई बी के। आप यहाँ पे सी ई बी बोलो या फिर सी ई ए बोलो, एक ही बात है। इसको डालते हैं इक्वेशन में से, स्टार कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल्स टू एंगल ए प्लस एंगल, यहाँ पे इसकी प्लेस पे हम क्या लिख रहे हैं, सी बी ई ही लिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी बी ई। यहाँ पे रीजन क्या आ जाएगा, फ्रॉम स्टार, फ्रॉम स्टार ले लिया हमने, स्टार कहाँ पे है, ये रहा। अब ये और ये सेम है तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए, दैट मीन्स एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल बी के। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है, ये स्टार लिखा है मैंने, दिस इज स्टार। सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। देखो हमें पता है ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के, और यहाँ पे ए डी क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। और अगर लाइन पैरेलल हो तो को इंटीरियर एंगल्स का सम हमारा क्या होता है, 180 होता है, या फिर हम क्या बोले, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हमारा क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल। यहाँ से क्या आ जाएगा, को इंटीरियर एंगल। ऐसे ही अभी हमने ए डी एज अ ट्रांसवर्सल लेके चले, अब क्या लेके चलेंगे, बी सी। ऑल्सो क्या बोलेंगे, ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड BC is a transversal, BC is a transversal। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, therefore angle ABC
प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1 और ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो दोनों ही 180 के इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या बोला था, एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के। तो ए और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। बी सी डी कौन सा है, सी ही है, तो आप क्या लिखोगे, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको क्या बोल रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। बी ए डी क्या बन जाएगा, यहाँ से बी डी को ज्वाइन करके बन जाएगा। ये दो ट्राइंगल्स हो गए, एक हो गया ए बी सी और दूसरा हो गया बी ए डी। हमें क्या करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। कैसे करोगे, लेके चलो दो ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। ए बी दोनों ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन, दोनों में है इसलिए हमने रीजन क्या ले लिया, कॉमन। अब नेक्स्ट क्या है, ए डी और बी सी भी हमें क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। रीजन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में ही गिवन है इसलिए गिवन। और फर्स्ट पार्ट में हमें दिखाया था एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी। देखो एंगल ए कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, बी ए डी में, और एंगल बी कौन सा ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी में। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। रीजन क्या आ जाएगा, प्रूफ अबव, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रूफ अबव। तो तीन चीजें मिल गई, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय विच क्राइटेरिया, दो साइड्स और उसके बीच वाला एंगल लिया तो हमारा क्या बन जाएगा, एस ए एस। थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोल रहे हैं, डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी। दोनों डायगोनल्स हमें क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। हमें पता है ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाय एस ए एस, देयरफॉर ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।